Hello students, let us solve this question. The question says that an electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function. If photoelectrons emitted from this surface have the de Broglie wavelength lambda 1, then prove that lambda is equals to 2mc upon h lambda 1 square. तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमसे पूछा गया है, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा। वो एक फोटो सेंसिटिव सरफेस या एक मेटल के ऊपर इंसिडेंट होती है और उस फोटो सेंसिटिव सरफेस का जो वर्क फंक्शन है डैट इज वो नेग्लिजिबल है, मीन्स जीरो। तो जब वो इंसिडेंट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस से जब निकलेंगे तो उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो लैम्डा 1 है। तो हमें प्रूव करना है कि जो लैम्डा होगी, इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ लैम्डा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एम इंटू सी इंटू अपॉन में एच इंटू लैम्डा 1 स्क्वायर। तो हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है। सो लेट अस सी इट सोल्यूशन नाउ। तो यहाँ पर हम पहले क्या हमें गिवन है वो हम सबसे पहले नोट करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पर इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, इंसिडेंट वेव हैविंग वेवलेंथ दैट इज लैम्डा। ये हमारी इंसिडेंट वेव है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और एक ऐसी फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर वो पड़ी है जिसका वर्क फंक्शन क्या है, जीरो। तो यहाँ पर हमारा जो वर्क फंक्शन है नेग्लिजिबल मीन्स जीरो होगा। वर्क फंक्शन जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन फॉर सरफेस, तो सरफेस के लिए जो वर्क फंक्शन होगा डैट इज फाई, डैट विल बी इक्वल्स टू जीरो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये नेग्लिजिबल बोला है उसने। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें गिवन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा 1, दैट इक्वल्स टू लैम्डा 1। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम जो बेसिक इक्वेशन है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो सबसे बेसिक इक्वेशन का हम यूज करेंगे। उसमें हम जानते हैं क्या होता है कि जो मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है हैविंग सम फ्रिक्वेंसी, लेट इट बी न्यू, ठीक है। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज एच न्यू, वो डिवाइड होती है टू पार्ट्स में। एक तो मान लीजिए सरफेस का, फोटोसेंसिटिव सरफेस का वर्क फंक्शन है डब्ल्यू नॉट। तो ये पूरी एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन की, इंसिडेंट वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है और वेवलेंथ है सपोज लैम्डा, हमें यहाँ वेवलेंथ दी है, तो उसकी टोटल एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो उसके वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देने में, तो दो पार्ट्स में यूज हो जाती है। तो इसी बेसिक इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज एच न्यू। मान लीजिए न्यू फ्रीक्वेंसी है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा वेवलेंथ की टर्म्स में, क्योंकि हमें वेवलेंथ की वन है। तो एच न्यू विल बी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट ऑफ द फोटोसेंसिटिव सरफेस प्लस, और उससे जो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, वो हम यहाँ कर लेंगे। नाउ अब इस न्यू को हम चेंज करेंगे किस में, लैम्डा की टर्म्स में। तो ये हम जानते हैं न्यू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, क्योंकि वर्क फंक्शन हम जानते हैं, यहाँ पे हमें जो वर्क फंक्शन है जिसे हम फाई भी कह सकते हैं या फिर हम इसे डब्ल्यू नोट से भी डिनोट करते हैं किसी किसी बुक में, तो वो जीरो होता है। यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन दिया है हमें, तो ये तो हो जाएगा जीरो वर्क फंक्शन। तो बचेगा क्या यहाँ पर, केवल हाफ एम वी स्क्वायर, ये बचेगा। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से एक हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब एक रिलेशन और यूज करेंगे, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। हमें पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी वो हम दे रहे हैं किससे,
1/2 mv² से 1/2 mv²। अब इस इक्वेशन में हम अगर m की न्यूमरेटर में और मास की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/2 m² v² अपॉन m। और जो m इंटू वी होता है वो होता है मोमेंटम, आप जानते हो। तो 1/2 तो m इंटू वी ये मोमेंटम हो जाएगा, और दोनों स्क्वायर है तो इसका मतलब एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको पूरे को। तो एम वी होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स वी विल गेट मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एम। तो काइनेटिक एनर्जी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्म को हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी ये जो हमने यहाँ पे निकाली थी उसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं p² अपॉन 2m। तो फर्स्ट इक्वेशन जो मॉडिफाई होके आएगी डेट विल बी hc अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू p² अपॉन 2m। तो यहाँ से आप p² की वैल्यू निकालिए मोमेंटम का स्क्वायर, दैट इज विल बी इक्वल्स टू, ये आपका आएगा 2mch डिवाइडेड बाई लैम्डा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड इक्वेशन हुई। इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ भी, तो हमें जो दी थी दैट इज जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी हमें गिवन है। तो उनकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है हम उसका यूज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन में हमें दिया था दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स है इस सरफेस से जो निकले उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है λ1। तो हम जानते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ वो आपका λ1 गिवन है इलेक्ट्रॉन्स का, और उसका फॉर्मूला आप जानते हैं डेट इज इक्वल्स टू होता है h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं h अपॉन m इंटू वी क्या होता है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ से निकल के आ जाएगा λ1 डेट इज इक्वल्स टू h अपॉन p। और अब हमने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग करेंगे इस इक्वेशन को, लेट इट बी आवर थर्ड इक्वेशन। अगर थर्ड इक्वेशन की हम स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जब हम इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो λ1 वी विल गेट λ1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h² अपॉन p²। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन बनेगी। जब हम इस इक्वेशन की बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ से λ1 का स्क्वायर, दिस इज λ1 स्क्वायर। तो यहाँ जो p² की वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो हम कहाँ से पुट करेंगे, वो सेकंड इक्वेशन से इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन में हमने p² की ये वैल्यू निकाली है यहाँ पर, वो हम कहाँ पुट कर देंगे, वो हम इसकी जगह यहाँ पुट कर देंगे। तो आपका देखिए रिक्वायर्ड रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगा, डैट इज λ1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h² डिवाइडेड बाई p² की वैल्यू क्या है 2mch डिवाइडेड बाई डैट इज लैम्डा। तो यहाँ से आप देखिए सी एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ऊपर बचेगा डैट इज ये आएगा आपका λ1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू h अपॉन 2mc। और हमें क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, डैट इज इक्वल्स टू 2mc डिवाइड बाई h इंटू λ1 स्क्वायर, ये होगा λ1 का स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा इक्वेशन, इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।